हम सबको तुम्हारी जरूरत है। ये पुलिस की नौकरी जोखिम से भरी हुई बेटा, बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। बेटे मैंने ये फैसला तुम्हारी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिया। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही काबिल बच्ची हो, तुम किसी भी हालात से निकलकर बाहर आ सकती हो, तुम बहुत होनहार हो। लेकिन बेटा अभी जो तुम्हारे पांव पे घाव हुआ और गुरुजी ने जो तुम्हारे बारे में कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, ये सब जानकर मेरी आत्मा कांप गई है बेटा। मैंने पहली बार तुम्हारे आगे तब हाथ जोड़े थे जब मैं चाहता था कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। तब मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन मेरी सोच गलत नहीं थी। तब भी मैंने तुमसे यही कहा था कि बेटा मुझ पे भरोसा रखो, क्योंकि मुझे अपने बेटे पे विश्वास था। आज भी एक बाप तुमसे भरोसा मांगता है बेटा, क्योंकि ये फैसला एक बाप के दिल ने लिया है, जो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों का बुरा हो। ये बाप तुमसे एक और वादा करता है कि तुम्हारी इस प्रतिज्ञा को अधूरा नहीं रहने देगा। मैं तुम्हारे पापा के कातिलों को सजा दिला कर रहूंगा। मैं उनकी ईंट से ईंट बचा दूंगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर हायर करूंगा और तुम्हारे पापा को इंसाफ दिला कर रहूंगा बेटा। मैं उनके कातिलों को कभी नहीं छोड़ूंगा बेटा, कभी नहीं। बेटा प्लीज, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम हो तो सब कुछ है बेटा। प्लीज बेटा। मीत बहू पाजी के खिलाफ जाके पुलिस ट्रेनिंग कभी ज्वाइन नहीं करेगी और फिर ना ही अपने पिता के कातिलों तक पहुंच पाएगी। अब्बा, आप ही मन ने कोई रास्ता दिखाई है। मन ने कुछ समझ ना आ रहा। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ पापा जी हैं। पापा जी भी ना मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आप ही की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए मन ने जाने से रोक रहे हैं वो। मेरा दिल दिमाग कुछ काम ना कर रहा। मन ने कुछ समझ ही ना आ रहा। मन ने मदद चाहिए आपकी। आप मन ने कोई इशारा करिए ताकि मैं समझ पाऊं कि मन ने क्या करना है। आज तोड़ू राम ने भी मेरा साथ न दिया। तू भी मन ने ना समझ रहा। समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। डैड गलत नहीं है। मैंने कब कहा पप्पा जी गलत है? मैं जानती हूँ कि कोई गलत नहीं है, पप्पा जी गलत ना है। गलत तो ये हालात है जिसने मन ने ऐसी हालत में डाल दिया है। मैं अपने दोनों पप्पा के बीच में थे, किसी एक ने कैसे चुन लूं? तू तो समझ गया, पर हम घर वालों ने, पापा जी ने कैसे समझाएंगे? डैड गुरुजी की बात तो कभी नहीं टालेंगे और उनको मनाना, डैड का फैसला बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मीत कैसे करेंगे? कैसे कैसे करेंगे?
टिक्का, हम दोनों ना घर छोड़कर भाग जाएंगे। क्या? हाँ 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 हाँ, ऐसा ही करेंगे। ऐसा ही तो। पापा जी के डर की वजह से मैं अपना पुलिस बनना थोड़ी ना रोक सकती हूँ, है ना? तो इस वक्त तो सब नाश्ता कर रहे होंगे, तू ना मन्ने पीछे वाले दरवाजे पर मिल। हम दोनों अभी के अभी निकल जाएंगे, रात तक का इंतजार ना होगा मेरे से। अभी निकलना पड़ेगा इसी वक्त, ठीक है? ठीक है मीत, अगर तुम ऐसे ही चाहती हो तो ठीक है। एक मासूम दीदी की ट्रेन सीधे पप्पा जी के स्टेशन पर जाकर रुकेगी। वो पप्पा जी ने सारी बातें बता देंगे और फिर वही होगा जो हम चाहते हैं, है ना? ये पापा जी मम्मी से जरूर बात करेंगे और फिर मन्ने पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने से कोई ना रोकेगा। उस्ताद मीत हुड्डा, वाह। एक सेकंड, मैं तुम्हें दीवार नजर आ रहा हूँ जो बार बार टकरों पे टकरे मारी जा रही है। यहाँ बैठो। देख मेरा दिमाग ना वो भाप वाले इंजन की तरह हो रहा है। मेरे ते ना शांति ते ना बैठा जाएगा, तू बैठ जा ना आराम से शांति से। हाँ तो मैं बैठ जाता हूँ, मुझे तो टेंशन हो रही है और तुम्हारी तरह सर पे सींग लेके लोगों को टक्करे नहीं मारता रहता मैं। मान तो लीजिए तुम्हारी बात। माता श्री हाँ तो बोल देगी ना? अरे भाई साहब, आप ऐसे अचानक? भाई साहब आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप अंदर आइए ना, आइए आइए बैठिए आप। भाई साहब पानी। भाई साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। लीजिए ना पानी। हाँ। घर पर सब ठीक है? माफ कीजिएगा, आज मैं आपके घर में आप ही की बेटी की शिकायत लेके आया हूँ। शिकायत? हिब क्या कर दिया उसने? बात दरअसल ये है कि अब वो मेरी बात भी नहीं सुन रही है। उसने मुझे बताया कि वो पुलिस ऑफिसर बन के अपने पापा के कातिलों को पकड़ना चाहती है और हमारे गुरुजी ने कहा है कि आने वाले 6 महीने उस पर बहुत भारी हैं। इन 6 महीनों में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। देखिए, उससे कहीं ज्यादा आपको अपने बच्चे की जान की फिक्र होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्लीज उसको रोकिए कि वो कि पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करे। मानी जाएंगी, मम्मी ना चाहेगी तो और कौन चाहेगा? मीत, मेरी जो दिल की धड़कन है ना, वो रिजल्ट वाले दिन भी इतनी तेज नहीं हुई जितनी तेज आज हो रही है। जरा चेक करो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सब ठीक है ना मीत? है ना? ठीक है, ठीक है। तुम्हारे दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो रही होगी ना। लाओ मैं चेक कर लेता हूँ। मीत, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ पता नहीं। क्योंकि मैं चाहती थी कि बात मम्मी तक पहुंचे, मैंने पता था आप मम्मी से बात करोगे ना तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, पर मैं नहीं होना चाहता। नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात मैं तुझे बता दूं, और तुम सब लोग भी सुन लो, मुझे ये जो हार्ट अटैक आया है इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। और फिर ये तो हार्ट अटैक है, ये तो कभी भी किसी को भी आ सकता है।
तूने सही कहा था बेटा, मौत के डर से भला कोई जिंदगी कैसे जी सकता है। अरे मौत तो कभी भी किसी भी रूप में सामने आके खड़ी हो जाती है। बाबू मशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पापा जी, अब तो अपने कंधे मजबूत कर ले, सिर्फ मायके और ससुराल का बोझ नहीं, अब तो इन कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी आने वाली है। आपने पापा की नाक तो नहीं कटाएगी ना? आपका आशीर्वाद मिल गया है ना। ये पापा देखना, आपकी नाक और कितनी ऊंची करती हूँ मैं। दमाजी बहुत देर से कुछ पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या। जमाई बाबू, भाई क्या पढ़ रहे हो इतने ध्यान से? वो आजकल ना डुग्गू की पढ़ाई घनी मुश्किल हो गई है, तो मैंने सोचा उसको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लूं ये वाली किताब। ये वो है एनरोलमेंट साइंस। हाँ जीजू, एनवायरमेंटल स्टडीज, EVS। का नाम इतना मुश्किल। सुनिए सुनिए, आप सभी के लिए खबर है, कल आपकी मीत पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रही। मैं जानती हूँ पुत्र, कल का दिन तेरी जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है और हम सबकी बेस्ट विशेस हैं तेरे साथ। पर क्या है ना, कल से ये हमारी मीत बहू हमें नजर नहीं आएगी। इतनी आदत पड़ चुकी है ना तुझे देखने की, तुझे मिस करेंगे। चाची जी, संडे की संडे छुट्टी होगी ना, और फिर फोन तो है ही, उससे तो बात हो ही जाएगी। और वैसे भी मैं कौन सा आप लोगों से या आप लोग मेरे से दूर जा रहे हैं, आप लोग तो मेरे दिल में बसे। भाभी, ये दिल विल की बात तो ठीक है, लेकिन आप हफ्ते में 6 दिन एकेडमी में लेफ्ट राइट लेफ्ट करेंगे, जब हम घर पे बैठकर ये प्रिटेंड करेंगे कि ना तो भाई की कोई बीवी है और ना ही इस घर की कोई बहू, और फिर 7th डे आप आके उन 6 दिनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होता है। I mean, ये तो वही बात हो गई ना मॉम, कि हमारे पास कोई पार्ट टाइम बहू है जो संडे के संडे घर आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती है। मासूम, बहू बहू होती, उसकी जॉब अलग है और घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग। और बहुत सी बहुएं ऐसी भी होती हैं जो चैलेंजिंग जॉब करने के साथ साथ अगर उन्हें फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए एक दिन भी मिले ना, तो वो उस दिन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाते। और ये प्रूफ करने के लिए हमारी मीत बहू पूरी फैमिली के लिए खाना बनाएगी। क्यों मीत, बनाओगी ना? हाँ, बनाएगी, ऑफ कोर्स। हाँ हाँ बनाएगी, वो भी 56 भोग। जी, मैं पूरी फैमिली के लिए खाना बनाऊंगी। वेरी गुड। मम्मी ने मैंने यो तो बताया कि आटा गूंदना है, पर आटे में पानी कितना डालना है तो बताया ही ना। कोई ना मीत, शुरू कर। इतने में तो कुछ जाएगा।
तुम्हें क्या बुड्ढे बॉयफ्रेंड पसंद है? हैं? क्योंकि जिस तरह आपने इस परात में ये गंगा जमुना बहा रखी है ना, इसको सुखाते सुखाते मेरे बाल वाइट हो जाएंगे। उड़ा ले, तू भी ना मेरा मजाक उड़ा ले। यो आटा गूंदने की बजाय समंदर बने चले जा रहा है। अब इसका क्या करूं मैं? इसमें कैसे गूंदू समझ ना आ रहा। मन ने क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं तुम्हारी आटा गूंदने में मदद करूं तो बचा हुआ सारा वक्त मेरा। उसके बदले में आपको रिवॉर्ड में मिलता है एक खूबसूरत सा क्यूट सा बॉयफ्रेंड, बिल्कुल मुफ्त 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 मुफ्त। मदद कर चुपचाप मेरी। क्या करना है? आओ इस आटे के समंदर को मिल के पार करें। कोरे से पन्ने जैसे दिल में कोई गजल पाई, पहली बारिश इस ज़मीं पे इश्क ने बरसाई। हर नजर में ढूंढी जो थी तुझ में पाई वफा। जान मेरी बन गया तू, जान मेरा तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी। जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी। तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी। जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत। क्या बनाया दिखाओ। ये क्या है? आंटी जी यो खाना मैंने बनाया है ना, तुम मेरी तरह जरा हटके। यो है मीट उड्डा स्टाइल में बनी हुई चाट। हाँ मगर मैंने लाइफ में कभी इस तरह की चाट नहीं देखी। आप अभी खाकर देखिए, जरूर बताना कैसी लगी। थैंक यू। कविता जी, जिसे आपने कभी नहीं देखा था और मैंने कभी नहीं खाया था, वैसा स्वाद है ये। सच में बेटा, दिस इज ब्रिलियंट। कमाल किया तुमने। मतलब स्वाद और टेक्सचर थोड़ा सा पहचाना हुआ है, लेकिन दही और चटनी जो है खट्टी मीठी, उसका जो मिश्रण है वो बड़ा कमाल है। मतलब सुपर है बेटा, मजा आ गया, बहुत उम्दा। बढ़िया लगा। इट्स एक्चुअली टेस्टी। लेकिन डैड, बात तो खाने की हुई थी, ये तो सिर्फ चाट है। बीवी, क्या है? चुपचाप खाओ ना, चटकारदार है और भी माल मिलेगा खाने को। हथौड़ी भी कोई गार्डन में रखता है क्या? पहले सूट पहन कर आओ, फिर हथौड़ी पाओ।
आलू जलेबी रख लो। हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। ये सब क्या है मीत? पागलपंती समझ ले। इब तूने तिरंगी गर्लफ्रेंड बनाई है तो मैंने सोचा कि मैं अपने पगलूते बॉयफ्रेंड के लिए बढ़िया सी स्पेशल सी डेट प्लान करती हूँ। मैंने तो तन्ने कहा था कि सबसे बढ़िया डेट मैं ही प्लान करूंगी। तो ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया? ना, वो पड़ोस में दादू जी है ना, उनके लिए किया। तेरे लिए किया है ना। मतलब तुम नहीं भूली थी मीत मेरा सरप्राइज? यो तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। रुक। मीत, मीत मेरी। 1 मिनट। मेरे जाने के फैसले के कारण पूरा घर दुखी हो गया है। क्या हो बेटा? पापा जी, ट्रेनिंग पर जाना मेरे लिए कितना मायने रखता है तो आप सब जानते हैं। पर आप सबने छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा। सबने दुखी कर दिया मैंने। अरे ये लोग तुम्हारी वजह से दुखी नहीं है। उल्टा इनके चेहरे जो लटके हुए वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं। मुझे लगा तुम ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाओगी, तुम तो रोने लगी। ये बात तो सच है कि हम तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं। लेकिन बेटा, ये जो वक्त है वो इन बातों का नहीं है। इससे भी बढ़कर बात है तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारा मकसद जो तुम्हें पूरा करना है। और बेटा, कभी अगर तुम्हारा मन कमजोर पड़ने लगे तो यही याद रखना कि तुम अपने पापा को इंसाफ दिलाकर रहोगी। तुम अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटोगी। चलो भाई, अब ऐसा है कि तुम एक नए सफर पर जा रही हो, एक नया काम शुरू करने जा रही हो, तो कुछ नया तो होना चाहिए ना, है ना? तो ना रहा है कुछ नया ये। अरे भाई, तुम जब सबके लिए गिफ्ट ला सकती हो तो क्या हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकते? घड़ी, ये घड़ी ना सिर्फ तुम्हें समय बताएगी बल्कि तुम्हें समय की कीमत बताएगी, ताकि तुम हर काम सही वक्त पर कर सको। बस बस जीते रहो मेरे बच्चे। बाप, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है ना। मैं वादा करती हूँ अपने लक्ष्य से कदे पीछे ना हटूंगी। और आज अपना सपना पूरा करने की राह पर पहला कदम रख दिया है मैंने। यो राह मैंने आपके कातिलों तक ले जागी और आपने न्याय दिलाएगी। आज इतनी सवेरे सवेरे उठ गया? मीत, तुम ऑलरेडी उठ चुकी हो। उठती तो तब बना जब मैं सोती। पूरी रात ना मैंने नींद ही ना आई। फिर मैं जागी हुई चिप्स तैयार भी होगी।
यार मीत, मैंने सोचा था सबसे पहले तुम्हें मैं उठाऊंगा, मेरा चेहरा देखकर उठोगी तुम तो ऑलरेडी उठ चुके हो। सारी की सारी मेहनत खराब कर दिया है यार। चल झूठा, तू जागता रहा, हो ही ना सकता, तू तो कुंभकर्ण है, तन्ने ना अपनी नींद से ज्यादा प्यारा कुछ भी ना है। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के अंदर कुंभकर्ण दिखाई दे रहा है मीत? मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें छेड़ रही थी। मैं कोई लड़की हूँ जो तुम मुझे छेड़ रही थी? अरे छेड़ने वाली बात नहीं के पता कि छेड़ने वाला छोरा है कि छोरी नहीं हो रहा ना भरोसा। मैं पूरी रात जागा हूँ ताकि तुम्हें सुबह ऐसे उठा सकूं। यकीन कैसे ना होगा, तेरी वो सूजी सूजी आंखें और मोटा मोटा मोड़ा साफ साफ बता रहे कि मेरा बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पूरी रात ना सोए। तो छोटी छोटी सी बातों पर बितक जाता है ना, बस इसलिए छेड़ रही थी तन्ने। अच्छा देख, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, मान जाना। अब तू मेरे से बात ना करेगा तो मेरी एकेडमी के पहले दिन मैंने बेस्ट ऑफ लक कौन बोलेगा बता? मीत, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कहने का, लेकिन याद आ रही है मुझे तुम्हारी। जब मैं आऊंगी ना तो अच्छी तरीके से परेड लगाऊंगी तेरी, मैं छोड़ने वाली ना हूँ, बता रही हूँ, समझा? अच्छा सुन, तन्ने याद है ना पापा जी से बात करनी है? हाँ हाँ, मुझे कोई अपनी शामत लानी है पुलिस वाली को किया हुआ वादा तोड़कर। मन्ने निकलना है, मैं रखती हूँ। मीत, मेरी बात सुनो ना, मैं तुम्हें तुम्हारी यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूँ। रुक। ये यूनिफॉर्म थोड़ी लड़कों जैसी नहीं है? मन्ने भी ऐसे ही लग रहा था जैसे ना मन्ने छोरों वाली यूनिफॉर्म दे दी। मैंने काम करती हूँ, जाकर बाकी ट्रेनिंग्स को देखती हूँ कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, ठीक है? चल रखती हूँ मैं। अच्छा मीत सुनो ना, आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। जाओ मेरी शेरनी, जाओ जाकर छा जाओ। भले आपका नाम हवा सिंह है, पर उन नियमों के ऊपर ना आप भी ना उड़ सकते। मैं आपसे फीमेल यूनिफॉर्म मांगने आई हूँ और आपने वो दिलवानी पड़ेगी। मीत, प्राइसिंग अगर बेयर मिनिमम कर दी तो कंपनी के प्रॉफिट पर तो असर पड़ेगा। मुझे एग्जैक्टली पता था कि आप सबके मन में यही सवाल होंगे कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स के दाम कम होंगे तो हमारे प्रॉफिट स्टेबल या फिर ऊपर कैसे जाएंगे। राइट, मैं बताता हूँ, क्योंकि हम मेजरली 2 सेक्टर्स को टारगेट करेंगे। एक होगा द मिडिल क्लास सेक्टर, दूसरा होगा द लोअर क्लास सेक्टर। क्योंकि हमारी प्राइसिंग कम है, हम ज्यादा अप्रोचेबल होंगे, हम उन्हें केटर करेंगे। विल बी टारगेटिंग अ बिगर ऑडियंस, विल बी टारगेटिंग अ बिगर सर्कल, और इससे हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहे होंगे। कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ क्योंकि हम एक बड़ा एरिया टारगेट कर रहे हैं, एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ा सेक्टर टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हमारे प्रॉफिट्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस प्लान पे इमीडिएटली काम करना शुरू कर देना चाहिए। एंड वन डे Alawat Pharmaceuticals will be ruling the country, making a monopoly. So what do you guys think? Proud of you, Meet. Brilliant idea, man. Brilliant. वाह, क्या बात है राज, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आपके बेटे ने आज साबित कर दिया कि वो कितना काबिल है। अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाल लेगा और मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। एक मिनट, आपका मतलब है कि आप रिटायरमेंट लेकर घर पर बैठने वाले हैं और रोज छोटी छोटी सी बात पर मेरे सर पर किचकिच करने वाले हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं वो करूंगा जो आपने आज सुबह कहा था। क्या? हम हॉलिडे के लिए हांगकांग जाएंगे। हाँ, और हम अपने बिजनेस और घर की जिम्मेदारी अपने बेटे और बहुओं को देंगे, वो संभालेंगे, और हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री होकर एंजॉय करेंगे। बबीता जी, अब तो हमारे रोमांस करने के दिन शुरू हुए हैं। अब देखिए ना, ये देखिए क्या आया पेपर में। अरे वाह, इसलिए तो हम आपके फैन हैं। बाहर जाओ। क्या? बाहर जाओ और इंतजार करो, देखते हैं।
ए छोरी क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या कर रही है? अरे इस ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे अच्छों की दिमागी हालत खराब हो जाती है। बेचारी, लगता है इसकी हालत भी ऐसे ही हो गई है। क्या कर रही है छोरी? नीचे रख, नीचे रख। क्या कर रही है? थारे केबिन में और थारे रूम में सुई धागा तो ना मिलेगा। और ये तो है चोरियों वाले काम, तन्ने तो आता ना होगा। सिएगी कैसे? कैसे बढ़ाएगी अपने लिए यूनिफॉर्म? शायद आपने मालूम ना होगा, भगवान ने औरतों को ऐसा हुनर दिया है कि वो बुरे से बुरे हालातों ने ना अपने लिए अच्छा बना लेती। और शायद तू ये ना जानती है कि तूने अपने लिए यूनिफॉर्म तो बना लिया, पर फिर भी तू अभी भी ड्रिल में भाग तो ना ले सकेगी। वर्मा। जैन सर, आप चिंता मत कीजिए, अब वो छोरी यहाँ ना आएगी। सभी कैडेट्स ड्रिल के लिए अपनी पोजीशन ले। ठीक 1 मिनट बाद ड्रिल शुरू होगी। खुदा, तेरा बापू भी हमारे सामने टिक न पाया, तू किस खेत की मूली है? आज पहले दिन ड्रिल के लिए देर से पहुंचना थारी हार की तरफ थारा पहला कदम होगा। माता रानी, ये शॉर्टकट वरना लंबा ना पड़ जाए। तुम यहाँ कैसे आए? हमारी एकेडमी के गेट्स तो रात को लॉक हो जाते हैं ना जी। पुलिस की ट्रेनिंग में इतनी कूदा फांदी सिखाते हैं, तो बस दीवार फांदी और आगी। तुमने दीवार फांद? नहीं थी, सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? करने की जरूरत थी। दीवार फांदने की जगह अगर तोड़नी भी पड़ती ना तो भी मैं आती। मीत, अरे आना जरूरी था।
तेने बेस्ट ऑफ लक जो कहना था। पापा जी ने मैंने बताया कि तू उनका पूरा बिजनेस संभाल रहा है। मेरी तो आंखें भर हैं। और किसके लिए कर रहा हूं मैं ये? इसे इम्प्रेस करने के लिए? अपनी गर्लफ्रेंड को। हाँ तो करना भी चाहिए, बॉयफ्रेंड है तू मेरा। वैसे फिल्मों में कैसे दिखाते हैं ना, छोरे छोरियों के प्यार में अपना घर बार सब छोड़ के बागी बन जाते हैं, और तू तो मेरे प्रेम में श्रवण कुमार बन गया है। पापा जी का पूरा बिजनेस संभाल रहा है। अब जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई है ना, तो मन ने ना अब नाक ऊंची करके घूमने का मौका दियो। सारे घर वालों ने तेरे ऊपर गर्व होना चाहिए। आई प्रॉमिस ऐसा ही होगा। श्रवण कुमार तो मैं बन गया हूँ, पर प्लीज इस श्रवण कुमार को वापस अपना बॉयफ्रेंड बना लो। I mean, कैसी गर्लफ्रेंड हो यार? ये कैसा रूखा सूखा गिफ्ट दिया तुमने कांग्रेचुलेशन करने पर? गिफ्ट तो मैं तेने देना चाहती थी, पर सारी दुकानें ही बंद थी, तो फिर मैं क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे वो दुकानों वाला गिफ्ट नहीं चाहिए। वो गिफ्ट चाहिए जो तुम दे सकती हो अभी के अभी, यहाँ के यहाँ, इसी वक्त। क्या? बोलो गंगौर जी की जय। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। आप भी। मॉम, आपको नहीं लगता मीत भाभी को भी यहाँ होना चाहिए था? मैं भी सुबह से यही सोच रही हूँ। आज मीत बहू की पहली गंगौर पूजा है। आई रियली विश कि वो भी इस पूजा में हमारे साथ होती। रहने दीजिए मॉम, आप भी किसके बारे में सोचकर अपसेट हो रही हैं? मीत भाभी को तो ये याद भी नहीं होगा कि आज गंगौर का फास्ट है, और ये फास्ट हस्बैंड्स के लिए रखा जाता है। कितने चले गया? मैंने अच्छी तरीके से याद है, रखा तो था, बैग में तो ना रह गया। मिल गया, वो भी ना मीत। मीत आजा, मेस चल के खाना खा लेते हैं। न मन्ने ना खाना, तू जाके खा। अरे ऐसा क्यों? मम्मी जी, आपने तो मेरी मेहंदी देखी नहीं। पता है ताऊ जी, ये ना स्पेशल टी है। हम जो रेगुलर चाय पीते हैं ना, ये उससे भी बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये टेस्ट में अच्छी होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। टन-टना। हेलो
इस चाय का स्वाद बस ऐसे देख देख के लेना है या इसको पीने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा? सॉरी ताऊ जी, एक्चुअली एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो ध्यान पढ़ाई में है। आप खड़े क्यों गए? बैठ जाइए ना प्लीज। चाय। चाय। ताऊ जी चाय कैसी है? अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ चाय अच्छी है। अच्छी है? पहले क्यों नहीं पता? अरे वाह, चटका दे। अच्छा लगेगा मॉम आपको अगर मीत व्रत रखती है तो। अच्छा नहीं बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। तुझे तो पता है ना कि रीति रिवाजों में मेरा कितना गहरा विश्वास है। मैं बहुत खुश होंगी कि मीत बहू मेरे बेटे की लंबी आयु और अच्छी हेल्थ के लिए व्रत रखे। और मुझे पता है लेकिन वो पुलिस की जो ट्रेनिंग चल रही है उसके चलते वो नहीं रख पाएगी ना। लेकिन अगर उसकी जगह व्रत मैं रख लूं तो? हाँ? आई मीन अच्छी हेल्थ के लिए ये व्रत रखा जाता है ना, लंबी आयु के लिए, तो मैं भी तो मीत के लिए यही चाहता हूँ, तो रख सकता हूँ। अरे वाह बेटा, तो बहुत कमाल का आइडिया है। तू ना बिल्कुल अपने बाप पे गया। अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्यों बबीता जी? राज, मतलब